हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, जीए के फेसेस के बारे में बात करेंगे और जनरल एनेस्थीसिया हम कैसे डिलीवर करते हैं पेशेंट को, तो उसके बारे में सारा कुछ एज पर आज स्टडी करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम देखेंगे जीए के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जनरल एनेस्थीसिया के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके फेजेस देखेंगे कि कितने फेजेस उसके होते हैं और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं और ओटी में कौन सी मेडिसिन होती है सर्जरी के बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, लाइक प्री मेडिकेशन है पोस्ट, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं कि उसके फेजेस कितने होते हैं। लाइक अब फेजेस पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा फेज होता है वो इंडक्शन होता है, सेकंड हमारा मेंटेनेंस होता है और थर्ड हमारा होता है रिकवरी। तो स्टार्टिंग में हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम प्री मेडिकेशन देख लेते हैं, जो कि इससे अलग होता है, एनेस्थीसिया से अलग होता है, जो कि हमें प्री ऑपरेटिव जो रूम होता है उसमें प्री मेडिकेशन हमारी होती है। लाइक तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि ओटी से पहले जिस रूम में हम थे उसमें हमें एनेस्थीसिया फिर जो मेडिसिन दिए उनको प्री मेडिकेशन देंगे। लाइक सर्जरीज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस को एज पर प्रिवेंट करने के लिए, लाइक जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती हैं उनको रोकने के लिए, लाइक जैसे एस्पिरेशन, वॉमिटिंग या फिर अदर कोई कंडीशन, ब्लड थिनर, कुछ भी दे सकते हैं। लाइक अब मान सकते हैं, अब सबसे पहले देख लेते हैं हम प्री मेडिकेशन में क्या है। सबसे पहले प्री मेडिकेशन में हमारी कुछ ड्रग्स आएंगी, जैसे कि लाइक हम एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को पेन हो रहा है, घबरा रहा है, जैसे पेन हो रहा है उसको पेशेंट को पहले से ही, तो उसको हम एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं। लाइक उसको घबरा रहा है पेशेंट, तब उसको हम एंटी एग्जाइटी ड्रग यूज़ कर सकते हैं, जो कि एंजाइटी दूर करेंगे, उसकी घबराहट दूर करेंगे। एंड हम एंटीबायोटिक ड्रग भी देंगे, बिकॉज एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के सर्जरी से पहले दी जाती है, बिफोर सर्जरी हम देते हैं इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए, पेशेंट को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कंट्रोल करेगी, एक तरीके पेशेंट को बचाएगी। उसके बाद हम कुछ सेडेटिव ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। सेडेटिव ड्रग्स में जैसे कि हम मिडाजोलम भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से जो सेडेटिव ड्रग होगी हमारी सेडेशन प्रोवाइड करेगी। एंड हम हिस्टामाइन ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक H2 हिस्टामाइन एंटी एसिड ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंटी एसिड टाइप की ड्रग कौन सी होंगी, लाइक रेनिटिडिन टाइप की कुछ ड्रग या फिर एसिलोक, ठीक है, ये हमारी ड्रग होगी। या फिर पेंटोप्रोजोल भी दे सकते हैं, ठीक है। और हमारी क्या होगी, एनाल्जेसिक में हम यूज़ कर सकते हैं फेंटानिल, ट्रामाडोल, PCM, जो मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं। अगर लाइक अब पेशेंट की और ज़्यादा सीवियर कंडीशन, लाइक अब उसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेन होने वाला है, लाइक पोस्ट ऑपरेटिव पेन कैसा, जैसे कि लाइक मान सकते हो आप कि पेशेंट कैंसर का है या फिर ट्यूमर पेशेंट को है, कैंसर है या फिर कोई मोटी गांठ है या फिर कोई अदर ऐसी सर्जरी, जैसे कि पेशेंट का पैर कट गया है, नेक्रोसिस हुआ है, पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है या फिर अदर कोई कंडीशन ऐसी है जिसको पेशेंट को पेन होना है या फिर पहले से ही उसको पेन हो रहा है, तो उसमें हम ऐसी ड्रग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोर्फिन, हाइड्रोमोर्फिन, कोडीन, पैथिडिन, ऐसे यूज़ कर सकते हैं ऐसी ड्रग्स। कुछ लाइक हाइड्रोमोर्फिन यूज़ कर सकते हैं, मोर्फिन भी, हाइड्रोमोर्फोन, ठीक है। तो ये ड्रग सेडेटिव में हम मिडाजोलम यूज़ कर सकते हैं, प्रोपोफोल भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोपोफोल तो मोस्टली हम ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन एजेंट। उसके बाद ये तो हमारी प्री मेडिकेशन होगी। प्री मेडिकेशन में हम अब वॉमिटिंग आ रही है पेशेंट को, तो अगर पेशेंट को फीलिंग आ रही है वॉमिटिंग की, तो क्या करेंगे, हम उसको एंटीमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। एंटीमेटिक में लाइक ओंडासेट्रोन, जिसे हम एमसेट बोलते हैं, ओंडासेट्रोन दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट का वॉमिटिंग एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग प्रिवेंट हो जाएगा। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, तरीके से बोल सकते हैं हिंदी में हम जी मचलाना, या फिर वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना, उससे पेशेंट को ये चीज़ें सारी प्रिवेंट हो जाएंगी, रोकथाम एक तरीके से उनकी। उसके बाद हम इंडक्शन एजेंट स्टार्ट करते हैं। इंडक्शन एजेंट में हम पेशेंट को बहुत सारी ड्रग्स दे सकते हैं। लाइक इंडक्शन एजेंट में हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम गैसेस में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंट्रावेनस में देख सकते हैं। इनलेशन देख लेते हैं। इनलेशन में क्या होता है कि इनलेशन में हमारी गैसेस होती हैं, लिक्विड होते हैं। गैसेस में हमारी कौन सी होती है, कुछ गैसेस जैसे कि लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। हमारी जो ऑक्सीजन होगी क्या कर देगी, एक तरीके से वो तो ब्रीथिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेशेंट को। ब्रीथिंग सपोर्ट मतलब एक तरीके से पेशेंट को जो रेस्पिरेशन होगी, वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी एक तरीके से, एंड लाइट थ्रेटनिंग कंडीशंस को प्रिवेंट करेगी। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड जो एक तरीके से एक माइनर सर्जरीज में भी हमें इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ एनाल्जेसिया। ये एनाल्जेसिया प्रोवाइड करती है, शायद में एक तरीके से एमनीसिया प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद एक लाफिंग गैस भी है, पेशेंट को अगर हमें किसी पेशेंट को हंसाना हो तो इसको दे सकते हैं। और उस पेशेंट को अगर इसका इफेक्ट चढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, तो हम पेशेंट को ताज़ी हवा खिला के इस जो नाइट्रस ऑक्साइड का एक तरीके से जो इफेक्ट होगा उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें
इनहेलेशन में हमारे लिक्विड्स आएंगे, लिक्विड जैसे कि ईथर का यूज़ नहीं करते बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि इसका यूज़ करना बेकार है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स की वजह से पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कुछ हॉस्पिटल्स में ईथर का वैसे यूज़ करते हैं, हेलोथेन का यूज़ भी करते हैं कुछ हॉस्पिटल्स में। हेलोथेन एक तरीके से सेडेटिव ड्रग है, मतलब एक तरीके से सेडेशन का काम करते हैं। उसके बाद हम आइसोफ्लूरिन, डेसोफ्लूरिन एंड सीवोफ्लूरिन। आइसोफ्लूरिन मोस्टली क्या करती है, ये जो पैरेटिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका कार्डिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है, प्लस अडल्ट की भी कार्डिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है बिकॉज एंड ये हीमोडायनिक मतलब हमारे जो ब्लड फ्लो का लेवल है या फिर जो तरीके से सर्कुलेशन है उसको मेंटेन रखती है, एज पर हीमोडायनिक कंट्रोल को मेंटेन रखती है। एंड सडेशन प्रोवाइड करती है एक तरीके से पेशेंट को, एस फॉर सडेशन एंड एस फॉर स्लीप साइकिल मेंटेनिंग, तो ये काम करती है। उसके बाद डेसोफ्लूरिन, ये भी सडेशन प्रोवाइड करती है, बट क्या करती है, ये मोस्टली हम छोटे प्रोसीजर्स में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, बट सीवो और आईसो का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम सीवो और आईसो को मोस्टली हम आईसो को ही प्रेफर्ड करते हैं बिकॉज आईसो एक दो काम करती है, लाइक कार्डिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है, हीमोडायनेमिक कंट्रोल मेंटेन रखती है। बट ये तो दोनों, ये सीवो भी काम करती है बट ये वाला, बट आईसो का काम क्या होता है कि वो अडल्ट एंड पेडियाट्रिक दोनों में काम करती है, बच्चों और यंग में दोनों में काम करती है। बट जो सीवो होती है वो क्या करती है, वो सिर्फ जो पेडियाट्रिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ही कार्डिक स्टेबिलिटी और हीमोडायनेमिक कंट्रोल को मेंटेन रखती है। बट कुछ जगह सीवो का यूज़ करते हैं, कुछ जगह आईसो का यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हर जगह हम आईसो का यूज़ देख सकते हैं। उसके बाद हमारे इंट्रावेनस जो हमारे होंगे, इंट्रावेनस वाले इंडक्शन एजेंट होंगे वो होंगे। उसके बाद इंडक्शन एजेंट में क्या देंगे, लाइक इंडक्शन फेज जो हमारा, फिर उसके बाद पेशेंट आ जाएगा ओटी में, तो उसमें हम इंडक्शन एजेंट यूज़ कर रहे हैं वो ओटी में आने के बाद, पेशेंट के बाद। तो ओटी में ये हम जो गैसेज होंगे सारा कुछ बता रहे हैं पहले से ही। तो उसके बाद हम ओटी में पेशेंट आ गया तो उसके बाद हम ओटी में ये ड्रग्स यूज़ करेंगे, लाइक अब जो हमने बताया गैसेस में बता दिया पहले, इनहेलेशन में कौन कौन से आएंगे, गैसेस आएंगे और लिक्विड्स आएंगे, इनहेलेशन गैसेस एंड इनहेलेशन लिक्विड्स। उसके बाद हमारे जो एक तरीके से इंडक्शन एजेंट्स होंगे वो होंगे इंट्रावेनसली, जो हम आईवी के थ्रू यूज़ करने वाले हैं पेशेंट पे। अब कैसा कौन से लाइक हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मान लो पेशेंट को यूज़ कर रहे हैं हम तो टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं जो इंट्रावेनस होते हैं, लाइक फर्स्ट जो होंगे बारबिचुरेट्स एंड सेकंड हमारा होगा नॉन बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स में हम थियोपेंटोन एंड मेटोहेक्सिटोल, एक तरीके से ये भी सडेशन का काम करती हैं, बट इनको कुछ जगह पे थियोपेंटोल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बट कुछ जगह पे इसका यूज़ बहुत रेयरली भी होता है बिकॉज साइड इफ़ेक्ट्स इतने होते हैं इन चीज़ों के, इनको यूज़ नहीं करते। बट एक ड्रग मोस्ट कॉमन होती है जो कि मैं बताऊंगा अभी, नॉन बारबिचुरेट्स में अंडर आती है, जो कि उसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये दोनों तो होगी सडेटिव ड्रग बिकॉज ऑफ पेन को भी थोड़ा बहुत मैनेज करती हैं, एज पर एमनीशिया प्रोवाइड भी करती हैं। उसके बाद हमारी होगी नॉन बारबिचुरेट्स में हमारी आएगी सबसे पहले प्रोपोफोल, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल ड्रग है, जो कि हम ओटी में सबसे पहले यूज़ कर मतलब एक तरीके से इंडक्शन एजेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। हर ओटी में ये प्रोपोफोल ड्रग आपको मिल जाएगी बिकॉज एक ऐसी ड्रग है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट एक तरीके से स्लीप साइकिल एक तरीके से पेशेंट का यही कंट्रोल करती है, एक तरीके से पेशेंट को एमनीशिया की कंडीशन में डाल देती है। एमनीशिया मीन कि पेशेंट की लॉस ऑफ मेमोरी, अगर पेशेंट सर्जरी के अराउंड चल रहा है, सर्जरी पेशेंट की चल रही है, बिकॉज उसमें एमनीशिया प्रोवाइड करेगी। एमनीशिया प्रोवाइड होगा, क्या होगा, पेशेंट को एमनीशिया प्रोवाइड होगा तो जो सर्जरी के बाद एज ए ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट के साथ जो भी हुआ है या फिर स्टार्टिंग में होने वाला है, उसके साथ हम प्रोपोफोल यूज़ करते हैं तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है एज पर एमनीशिया कंडीशन, बिकॉज जनरल एनेस्थीसिया में इसका यूज़ कर सकते हैं प्रोपोफोल का। प्रोपोफोल के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी देख लेना आप। प्रोपोफोल एक अच्छी ड्रग है, उसके बारे में मैंने बताया कि उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो क्या क्या कॉज कर सकती है, एज पर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। उसके बाद हमारी केटामाइन आ गई। केटामाइन क्या करती है, एनाल्जेसिया प्रोवाइड करती है एंड हमारा सडेशन भी प्रोवाइड करती है, एनाल्जेसिया भी सडेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारी बेंजोडाइज़ेपिन्स आएंगी। बेंजोडाइज़ेपिन्स मतलब एक तरीके से जो ऐसी ड्रग्स जो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती हैं, एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करने के साथ साथ वो एंजाइटी भी दूर करती हैं पेशेंट के, एज पर एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं बिकॉज एंजाइटी के अगेंस्ट वर्क करती हैं। मतलब पेशेंट को घबराहट हो रही तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपने सुना होगा मिडाजोलम हम यूज़ करते हैं बहुत ओटी में।
वैसे ओटी में इसको मिडास बोलते हैं, वैसे इसका नाम होता है जो मिडाजोलम होता है। बट इसकी बेंजोडाइजेपिन्स की कुछ ड्रग्स और भी होती हैं, जैसे कि डायजेपम, लोराज़ेपम। डायजेपम्स को हम यूज़ तो कर सकते हैं, बट ये एक तरीके से एक ऐसी ओवर एक्साइटमेंट को कम कर देती है, जैसे कि लाइक आपने सुना होगा कभी सीजर्स क्या होते हैं, दौरे आना। जो हमारी ब्रेन की एबनॉर्मल नर्व होती हैं वो एबनॉर्मल तरीके से वर्क करने लगती हैं, तो उसमें भी वर्क करती है। डायजेपम और लोराज़ेपम एप्लीकेटस मतलब एक तरीके से जो ऐसी कंडीशंस होती हैं लाइक सीजर टाइप की, जिसमें कि हम डायजेपम एंड लोराज़ेपम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारी हो गई कुछ ऐसी ड्रग्स, ठीक है। उसमें एक तरीके से हम फेंटानिल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे एनाल्जेसिक ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारी आएगी मेंटेनेंस ड्रग्स। मेंटेनेंस ड्रग्स में हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे मेंटेनेंस ड्रग्स में, लाइक एनाल्जेसिक ड्रग्स एंड हम एक तरीके से मसल रिलैक्सेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मसल रिलैक्सेंट के साथ साथ हम कुछ ऐसी ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक एंटीमेटिक ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज पेशेंट को अगर वॉमिटिंग दोबारा से हो रही तो उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कंटिन्यूसली मेंटेनेंस में क्या यूज़ करेंगे, मसल रिलैक्सेंट जैसे कि सर्जरी लेट चलती जा रही है, तो एज पर आपको पता होगा जो हमारे एट्रा होता है, सिसेट्रा होता है, वैक्रोनियम वगैरह होते हैं, उनका ज़्यादातर टाइम ड्यूरेशन कम होता है। बिकॉज उनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, लाइक एट्रा का हम 30 के अराउंड कुछ टाइम ड्यूरेशन ले सकते हैं, और इसका जो स्टार्टिंट टाइम होता है वो 3 मिनट के अराउंड होता है। बट वैक्रोनियम का टाइम होता है 1 मिनट। 1 मिनट में ये एक्शन स्टार्ट कर देती हैं, बट इनका एक्शन स्टार्ट हो जाता है जल्दी, पर ख़त्म भी होता है 15 से 20 मिनट में इसका ख़त्म हो जाता है। और प्रोपोफोल का जो एक्शन होता है वो 18 सेकंड से भी पहले होता है, इसका सेकंड्स में होता है। एंड जो सिसेट्रा एक मसल रिलैक्सेंट है, वो भी आपने बहुत रेयरली देखा होगा क्योंकि वो कम यूज़ होता है और बहुत बड़े सेटअप्स में यूज़ कर सकते हैं, लाइक सीके बिरला, फोर्टिस हॉस्पिटल एंड अदर हॉस्पिटल्स जिसमें मैंने काम किया, वर्क किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।